संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। और ये भैया भावेश नाम है भैया, और ये भावेश भैया जी हमारे इस पीताम्बर से सम्मानित करते हैं हमारे सभी भाइयों को। भगवान से कामना करूंगी ये हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे। बोली गोविंद भगवान की जय हो। कहा है संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। कहा पुत्र किसी ज्वारी के यहाँ पर भी हो सकता है, लक्ष्मी भी उसके यहाँ हो सकती है। धारा कहा है पत्नी को, शुद्ध धारा और लक्ष्मी। कहा धन किसी शराबी के यहाँ पर भी हो सकता है, पर ये कथा है ना, ये हर किसी के यहाँ नहीं होती, हर किसी को नहीं मिलती है। आज श्री सूजी महाराज बता रहे हैं, इधर नारद जी राधे राधे बोली गोविंद भगवान की जय हो। भैया वो कहाँ जाएगी, वो भी तो भगवान कृष्ण की। ये गाय भी है ना, तो भगवान कृष्ण जैसे आपके यहाँ पर एक बालक होता है, एक बालक के खिलौने को आप उठा करके रख देते हो, बालक बाहर कहीं चला जाए, आपको पता है कि ये मेरे बच्चे का खिलौना है, आप उसे उठा करके रख देते हो, चाहे वो 15 दिन बाद आए या महीने बाद आए, आप जैसे उठा करके रख देते हो ना, क्योंकि आपको पता है उस खिलौने के बारे में कि ये बालक के काम आएगा। ऐसे ही भगवान कृष्ण, ये भगवान कृष्ण का खिलौना ही है, आज तक सुरक्षित है। तो ये एक गाय है कि जो भगवान के समय भी थी और आज भी है, और इसे भी उन्होंने हम और आपने संभाल करके रखा है। तो महाराज जब संभाल करके रखा है, इसकी भी सेवा होना बहुत जरूरी है। पर आजकल गाय की सेवा कहाँ होती है, आजकल गाय की सेवा नहीं है महाराज। अगर घर में गाय रखने लगेंगे तो महाराज शर्म लगती है। कहा है देश कुछ इस तरह बदलने लगा है, लोग गाय को पालने में शर्म करते हैं, पर कुत्ते को पालने में कोई शर्म नहीं आती। लोग गाय को चराने जाएंगे तो शर्म लगेगी, पर महाराज शौक से कुत्ता पाल लेंगे घर में, उससे बाहर घुमाने के लिए जरूर ले जाएंगे। 20,000 की एक गाय नहीं रखी जाएगी आप पर, और लाखों का कुत्ता घर में पाले हुए बैठे रहते महाराज। और वैसे देखा जाए तो अब भी गांव में फिर भी ठीक है,
गांव में फिर भी कहीं तक ठीक है कि लोग कुत्तों को नहीं पालते। बाजार में चले जाओ, सिटी में चले जाओ, वहां कुत्ता मिलेगा घर में, संग बैठे हुए बेड पर, गाड़ी में साथ जाएगा जहां घूमने चाहिए। और महाराज बड़े शौक से उसे साथ में रखते हैं। कहा जाता है महाराज जिससे हम ज्यादा लगाव रखते हैं, और यहाँ जब लोग कुत्ते से लगाव रखते हैं, कहा जब जड़ महाराज जी थे उन्हें मरते वक्त कौन याद आया था दूसरे जन्म में, पता है? मरते वक्त उन्हें मृगवाल याद आया था, उन्होंने उसे बचाया था, उसे अपना मानने लगे थे कि मेरे सिवा इसका पालनहार कोई नहीं है, मैं ही इसका रक्षक हूँ। तो जब अंत समय आया तो मृगवाल जब याद आया तो दूसरे जन्म में उन्हें मृग बनना पड़ा था। और महाराज जब आप सोच लो कुत्ते को साथ में लेकर के घूम रहे हो तो आप किसकी तैयारी कर रहे हो? किसकी तैयारी में आप लगे हो? आप जिसे याद करोगे महाराज आपका जन्म भी आगे वही मिलेगा जो आपने अंत समय में याद किया है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। आज कहा है कि इधर नारद जी ने विष्णु गीता वेद के उन पर किए प्रयोग, विष्णु गीता वेद के उन पर किए तब मीठा नमान शुरो। कहा वेद वेदांत का बखान किया, पर आज असर तो हुआ था, फिर से मूर्छा अवस्था में जब हो जाते हैं तो आज देखा आज जाने के लिए हुए हैं। और जब जाने लगे कहा देवी आप चिंता मत करो, मैं कोई न कोई उपाय जरूर सोचूंगा। और जब चलने के लिए हुए तो आकाशवाणी होती है कि सत्कर्म करो। और जब सत्कर्म के लिए कहा तो आज नारद जी सोच रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। आज महाराज जी सोचते हुए जा रहे थे, सनत कुमार जी से जब भेंट हुई है तो आज पूछा था महाराज आप इतने उदास क्यों हैं, क्या कारण है? तो आज बताया, कहा महाराज मैं चाहता हूँ भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हो और उसके पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, वह मूर्छा अवस्था से बाहर आए। और एक आकाशवाणी भी हुई है, कहा है सत्कर्म करो। यह सत्कर्म क्या है? ये सत्कर्म क्या है? और जब सत्कर्म के लिए कहा है तो कहा है सत्कर्म ज्ञान यज्ञ है। सत्कर्म सुजगौरुण ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धिः को
ही सत्कर्म कहा है। आज जब सत्कर्म के लिए कहा, नारद जी ने कहा मैं अपने देश में रहता हूँ और मैं ये सब देख रहा हूँ कि यहाँ कष्टमय है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए भी भक्ति माता कष्ट में रहे। एक संत होता है महाराज, किसी को कष्ट में नहीं देख सकता, वह हमेशा दूसरों के लिए समर्पित है। और यहाँ तक एक वीर होता है, एक सैनिक होता है, वह भी अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है कि मेरे देश पर कोई भी परेशानी ना आए। वह चाहता है कि मेरा देश, मेरे देश के हर व्यक्ति, मेरे देश का हर व्यक्ति स्वतंत्र रहे, सुखमय रहे। और आज जब नारद जी ने सनत कुमार जी से बातें की थी, तो आज सनत कुमार जी ने नारद जी को बताया, कहा धन्य है आप जैसे संत, आप तो हमेशा समाज के कल्याण के लिए सोचते हैं। कहा तुम चिंता मत करो, एक दिन आपको पता है वेद व्याजी भी आपकी तरह चिंतित थे, उदास थे। और जब वेद व्याजी शांति से बैठे हुए थे कि मैं क्या करूं, उस समय नारद जी ने ही जाकर के बताया था, उन्हें समझाया था कि आपको ऐसे नहीं बैठना चाहिए, आपको अपना कर्म करना चाहिए। कहा महाराज क्या करूं, मैंने पुराणों की रचना की है फिर भी मुझे शांति नहीं मिली है, मुझे क्या करना चाहिए। तो नारद जी ने कहा आपने पुराणों की रचना तो की है, पर आपने प्रेम शास्त्र की रचना नहीं की है, कृष्ण कथा की रचना नहीं की है। आप प्रेम शास्त्र की रचना करो, कृष्ण कथा की रचना करो, लोगों को शांति तभी मिलेगी, क्योंकि लोग प्रेम को अच्छे से समझते हैं। आज नारद जी को जब सनत कुमार जी याद दिला रहे हैं कि याद करो वो दिन जिस दिन आपने वेद व्याजी को समझाया था,